बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम थे चैप्टर नंबर 17 पे, बिल्कुल लास्ट पे। हमारे पास बड़ा ही लॉन्ग क्वेश्चन अहम है। वो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है हिस्टैरिसीस लूप। तो हम सोलेनॉइड में कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में डिस्कस कर चुके हैं। तो सारी चीज़ें इधर जो है वो कंबाइन की हुई हैं। इसमें हिस्टैरिसीस लूप में असल में ये वो लूप है जिसमें हम स्पेसमैन का, जब हमारे पास एक आयरन का टुकड़ा है, जहाँ हमारे पास एक पीस है जिसको हमने सोलेनॉइड में रखा हुआ है, तो जब बेसिक करंट फ्लो करेगा अल्टरनेटिंग करंट, तो साफ ज़ाहिर है उसका पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव पीक वैल्यू भी आएगी, नेगेटिव पीक वैल्यू भी आएगी। तो उसमें जो डोमेन एटम्स हैं वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और जब हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, दूसरी डायरेक्शन में जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमारे पास मटेरियल कौन सा होना चाहिए? फेरोमैग्नेटिक material such as iron is placed in the alternating current solenoid। हमारे पास एक सोलोनॉइड है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। तो व्हेन एसी मीनिंग कि अल्टरनेटिंग करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, जब उसकी पीक वैल्यू आएगी इट फुल्ली मैग्नेटाइजेस, ये फुल्ली तौर पे मैग्नेटाइज हो जाएगा। हमारे पास एक सोलोनॉइड था वायर वाउंडेड, उसमें हमने ये पार्ट एक रखा आयरन का। तो जब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव पीक वैल्यू आएगी, तो वो मैग्नेटाइज हो चुका होगा। फुल्ली मैग्नेटाइज द स्पेसमैन इन द वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में डोमेन एटम्स एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, यानी कि उनके एक सिरे जो है, एक साइड नॉर्थ होगी, दूसरी साउथ। उसके बाद है एट द नेगेटिव, व्हेन करंट इज एट इट्स नेगेटिव पीक वैल्यू इट इज़ फुल्ली मैग्नेटाइज इट इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। हम जहाँ पे हमारे पास इधर मैग्नेटाइजेशन है, बी की वैल्यू है और इधर आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम जब दे एक चीज़ स्पेसमैन इधर पड़ा है तो ओ से ए तक फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा। बाद में ये कर्व कभी भी जो है वो ओ से नहीं गुजरेगी, ओरिजिन से नहीं गुजरेगी, क्योंकि हमारे पास करंट कम हो या ज़्यादा हो, इसकी मैग्नेटाइजेशन फुल्ली ना तो ख़त्म होगी और ना कंप्लीटली ये मैग्नेटाइज होगा, इसलिए हम इसको ओरिजिन से नहीं गुजार सकते। एज द एसी कंप्लीट इट्स साइकिल द स्पेसमैन जो है अंडरगोज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमारे पास जैसे एसी का एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा कि उसमें वेव डायग्राम अगर ड्रा करें तो वेव बनेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो उसमें जब हमारे पास जो है वो साइकिल उधर से कंप्लीट होगा तो इधर मैग्नेटाइजेशन का साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, कि पहले पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा तो वो एक डायरेक्शन में जो है मैग्नेटाइज हो जाएगा स्पेसमैन, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा जब हमारे पास नेगेटिव पीक वैल्यू आएगी। अगर हम इसकी डायग्राम शो करें तो जो एरिया है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हिस्टैरिसीस लूप किसका है। जो स्टील के लिए है इसका एरिया ज़्यादा होता है, जो सॉफ्ट आयरन के लिए है, आयरन के लिए कह लें, इसका एरिया कम है। डिफरेंट पॉइंट्स को मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा। इधर जो ए पॉइंट है जहाँ पे जाके मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम है, और जो हमारे पास आर है रिटेंटिविटी पॉइंट, इस पे आके ग्राफ हमें कहता है कि करंट ज़ीरो है। बेसिकली जो करंट की वैल्यू है कंप्लीटली ज़ीरो आप नहीं कह सकते। तो डिफरेंट पॉइंट्स को हम कैसे हाईलाइट करेंगे? हिस्टैरिसीस क्या है? द पोर्शन ऑफ द कर्व is obtained when the magnetizing current is increased and AR is the portion। ओ ए कर्व पोर्शन है, द पोर्शन ओ ए वो पोर्शन है जिसमें हम हासिल करते हैं व्हेन मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है। देखें हमारे पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो मैग्नेटाइजेशन भी जहाँ पे जाके फुल्ली हो जाती है। उसके बाद एंड ए आर इज द पोर्शन, ए आर वो पॉइंट है, इज अ पोर्शन व्हेन करंट डिक्रीज, करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगली बात बड़ी यहाँ में मैंने रेड से लिखी है, इट मे बी नोटेड दैट
द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ द करंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन। जो हमारे पास वैल्यू है ना मैग्नेटाइजेशन की या फ्लक्स डेंसिटी की, वो हमेशा ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू करंट। सेचुरेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं शेयरशुदा कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी एट दैट टाइम द मटेरियल इज सेड टू बी सेचुरेटेड। जब हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस टाइम हम कहते हैं कि मटेरियल सेचुरेटेड है, और वो पॉइंट हमारे पास आता है इस ए पे जाके। उसके बाद है रिटेंटिविटी एट पॉइंट आर पे आके। रिटेंटिविटी को हमने डिस्कस करना है कि आर पे हमारे पास जो वैल्यू है वो स्पेसमैन में बी की वैल्यू तो है, लेकिन करंट हमारे पास इस एक्सिस पे ज़ीरो हो जाएगा, तो दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड रिटेंटिविटी। कोरेटिविटी हमारे पास क्या है एट पॉइंट सी। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ बी ज़ीरो है। बेसिकली बी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये वो पॉइंट है हियर द फ्लक्स डेंसिटी इज़ ज़ीरो। उसके बाद है हिस्टैरिसीस लूप। वंस द मटेरियल इज मैग्नेटाइज इट्स कर्व नेवर पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसकी कर्व जो है वो कभी भी ओरिजिन से पास नहीं करती। द क्लोज लूप ए सी डी सी ए जिनकी जो कंप्लीट लूप है इस कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। इसको हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। मैंने बेसिकली न्यूमेरिकल्स 17 चैप्टर के सारे चेक किए हैं। किसी में हमारे पास है जंक्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, किसी में हमारे पास जो है वो शेयर मॉडुलस है, किसी में हमारे पास जो है वो स्ट्रेस फाइंड करना है, किसी में हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन फाइंड करना है। फिर भी किसी में मसला हो तो हम वैसे जो डिस्कशन है उसमें भी डिस्कस करेंगे, इधर रिटर्न फॉर्म में भी आपको करवा देंगे, लेकिन इधर जगह थी थोड़ी सी तो मैंने पहला न्यूमेरिकल करने की कोशिश की है। गिवन डाटा उसमें है कि हमारे पास जो वैल्यू है डायामीटर की वो 1.25 सेंटीमीटर है, मीटर में 1.25 इंटू 10 की -2 मीटर। आर की वैल्यू है 0.625 इंटू 10 की -2 मीटर, और मास है 2500 kg। हमारे पास स्ट्रेस फाइंड करना है एफ ओवर ए, साफ ज़ाहिर है इधर मास की बात की है तो वेट हैंग किया गया तो फोर्स इक्वल टू वेट। आप जो स्ट्रेस है वो एफ ओवर ए है, तो आप क्या करेंगे एफ के लिए आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगाएंगे, और एरिया फाइंड करने के लिए आप पाई आर स्केयर लगाएंगे। तो दोनों चीज़ें ऊपर वाले फार्मूले में पुट होंगी तो वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन में स्ट्रेस की बात की गई है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन की बात की गई है, तो वो हमारे पास है डिफॉर्मेशन, और जंक्स मॉडुलस है तो रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड जंक्स मॉडुलस। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी स्मार्ट सिलेबस में है उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई। फिर भी आपके लिए ज़रूरी है, मेरे जो सेक्शंस हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप ज़रूर डिस्कशन में शेयर कर लें, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। इधर जो राइटिंग है हमारे पास, जो आपकी विजिबिलिटी है कि आपको लेक्चर नज़र आ रहा है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ भी मिसिंग ना आए, ज़्यादा लिखा ना जाए, ज़्यादा टाइम का लेक्चर भी मैं तो इग्नोर करता हूँ कि ना बनाया जाए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज़रा टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ओके, इंशाल्लाह कल डेली बेसिस की तरह कल मिलेंगे, तो ज़रूर डिस्कस किया करें, कोशिश करें कि 8:30 पे ऑनलाइन हो जाया करें, और क्वेश्चन कोई ना कोई कर लिया करें। अगर आप बेसिकली 17 चैप्टर या 19 अब कल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें आप इंटरफेयर इतना नहीं भी कर रहे, तो आप बाकी जो चैप्टर्स हैं जैसे हमारे पास 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, आगे टेस्ट भी आ रहा है, सिलेबस आपको बताएंगे, तो उनमें भी आप तवज्जो दें, और अगर उनमें कोई मसला है तो वो मुझसे समझ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।